हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है बीकानेर की रसोई में। अगर आप रोज रोज एक जैसा नाश्ता करके हो चुके हैं बोर, तो चलिए आज बनाते हैं कुछ नया सा, चटपटा, टेस्टी और इंस्टेंट सा नाश्ता। ये नाश्ता झटपट तैयार हो जाएगा, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाला है, हेल्दी है, क्योंकि हम इसे बिना फ्राई के बनाएंगे और आप इसे जब चाहें बना सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन के लिए बना सकते हैं, कोई मेहमान आए हैं आप तब बना सकते हो, या जब भी आपको छोटी मोटी भूख लगी हो आप इसे तुरंत तैयार कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि ये नाश्ता मैंने कैसे बनाया है। तो ये नाश्ता हम बनाएंगे कच्चे आलू के साथ, और आज मैं इसके साथ आपको 2 से 3 तरह के नाश्ते शेयर करूंगी। यानी एक ही डो से हम 2-3 तरह के नाश्ते बना सकते हैं, और आप बनाने के बाद देखेंगे कि तीनों नाश्तों का टेस्ट बिल्कुल अलग होगा। एक ही डो से बने हुए नाश्ते भी इतने अलग अलग फ्लेवर के, अलग अलग टेस्ट के हो सकते हैं, आप यकीन नहीं कर पाएंगे। और बनाने में तो बेहद आसान है। तो चलिए बना लेते हैं इस आसान से नाश्ते को। तो इसके लिए मैंने ले लिए हैं ये 2 आलू, और ये अच्छे से छील के धो लिए थे। और अब इनको कर लेते हैं कद्दूकस। कद्दूकस आप मोटी साइड, पतली साइड कोई भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए, ये हमने कद्दूकस कर लिए हैं। अब हम इनको डालेंगे एक मिक्सर बाउल में, और इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से धो लेंगे। इसका पूरा स्टार्च निकाल देंगे हम। तो यहाँ पे मैंने सारे एक बाउल में ले लिया है, और अब डालते हैं इसमें पानी। 1 गिलास पानी डाला, और उसके साथ खूब अच्छे से इसको मसलते हुए हम साफ़ करेंगे, जिससे इसका सारा स्टार्च निकल जाएगा। और इस तरह से देखिए, मैंने इसको रगड़ते हुए अच्छे से धो लिया है। तो 2-3 पानी में हम इसको धोएंगे तो ये साफ़ हो जाता है बिल्कुल, और हमारे रेशे बिल्कुल साफ़ निकल के आ जाते हैं। तो अब हम इसको अच्छे से छान लेंगे, यानी इसको सारा पानी इसका निकाल देंगे। और अब ये बिल्कुल पानी निकल के साफ़ हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल लेंगे कटे हुए प्याज। प्याज आप पतले पतले लंबे लंबे काट लेना, या फिर चाहे आप छोटे काटो। मैंने हल्के पतले पतली सी स्लाइसें काटी हैं। ऐसे प्याज बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर इसमें डाल लिया है हरी मिर्च टेस्ट के अनुसार। अब इसमें डाल लिया है 1 चम्मच जीरा। इस जीरे को हमने भून के नहीं डाला हुआ, बिना भुना जीरा है। और साथ में 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी कलर के लिए, और वैसे भी हेल्दी भी होती है, हल्दी खानी चाहिए। और साथ में अजवाइन। कोई भी पराठे बनाओ तो अजवाइन और हींग के बिना तो उसमें टेस्ट आता ही नहीं है। और इसके साथ ही मैंने ये डाला है चाट मसाला 1 चम्मच, और 2 चम्मच के आसपास नमक, चाट मसाला। और फिर हम इसको कर लेते हैं मिक्स। और अब जो नमक वगैरह हमने इसमें डाला है ना, तो प्याज और आलू थोड़ा सा पानी छोड़ देंगे, और हमारे जो आलू हैं ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। हम इसको थोड़ी देर भी रख देते हैं ना, 1-2 मिनट, इतने में हमारे आलू सॉफ्ट हो जाते हैं। तो चलिए अब एक बार इसको ढक के रख देते हैं मसाले को, ताकि आलू कुछ सॉफ्ट हो जाएं, और उसके बाद हम इसका डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम आज इसका डो क्या पेस्ट बनाएंगे, जिससे हमारे आलू के पराठे झटपट तैयार होंगे। अब ये देखिए, इसने इतना पानी छोड़ दिया है, और इसको करने से आलू भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप जल्दबाजी में हैं तो मत करना, आप ये स्किप कर सकते हो। आप इस तरह से तुरंत आप तैयार कर लेना, उससे आपके थोड़े करारे बनेंगे। और अब इसमें डाल लिया है 1 कटोरी आटा। ये जितना भी मैंने मिश्रण तैयार किया था, इसमें 1 कटोरी आटे में ये परफेक्ट रेशो था। और अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स किया मैंने, क्योंकि फिर बाउल छोटा पड़ जाता है मिक्स करने में। और शुरू में तो इसमें हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपका सिर्फ स्पून से ही काम चल जाएगा। और अब इसमें डाल लिया है बचा हुआ आटा, और फिर डाल लिया है इसमें पानी। तो यहाँ पे आधा गिलास पानी डाला है, और इसको हम करेंगे मिक्स। और इसमें सिर्फ आटे का इस्तेमाल किया है, इसलिए इसमें गुठली वगैरह पड़ने का कोई डर नहीं होता। अगर हम इसमें बेसन वगैरह डाल के बनाते हैं तो थोड़ी सी गुठलियों का भी डर रहता है। तो यहाँ पे आराम से इसका आटा लग जाएगा, और थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसको हम तैयार कर लेंगे। इसमें 1 से 1.5 गिलास के आसपास पानी लग जाता है। और यहाँ देखिए हमारा पेस्ट कितने अच्छे से मिक्स हो रहा है। आप आज की वीडियो बना के ज़रूर देखिएगा, यानी आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, और उसके बाद बताना ज़रूर कि आपके पराठे कैसे बन के तैयार हुए। और अगर आपको ये आसान सा तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो ये तरीका अपने उन फैमिली फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना जिन्हें आलू का पराठा बनाना बहुत भारी काम लगता है। और अब देखिए, इसका पेस्ट देख सकते हो आप, ये बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। इसका पेस्ट बिल्कुल इस तरीके का रखना आप,
तभी आपके पराठे बनेंगे। अगर आपने इसे पतला बना दिया तो फिर आपके चिल्ले बन जाएंगे। और हम यहाँ चिल्ले नहीं बना रहे, हम यहाँ बना रहे हैं आलू के पराठे। तो पेस्ट का खास ध्यान रखना, हमें इस तरह का पेस्ट लेना है। ये बहुत गाढ़ा नहीं है लेकिन पतला तो बिल्कुल नहीं है। और अब इसमें ना आप अगर चाहें तो इसमें डाल सकते हैं आप चुटकी भर सोडा, और चुटकी भर ही डालना, ज़्यादा मत डालना। इसको डालने से आपके पराठे बिल्कुल सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले बनते हैं। और अगर आप इसे स्किप भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मीठा सोडा नुकसान नहीं करता, इसलिए आप इसे डाल के बनाना और अच्छे बनेंगे आपके, जालीदार और फूले फूले। तो ये लीजिए, ये मिश्रण तो हमारा तैयार हो गया है। अब चलते हैं पैन की तरफ, और यहाँ पे मैंने डाल लिया है घी। और मैं तो ये पराठे घी में ही बनाने वाली हूँ, पर आप कोई भी तेल ले सकते हैं। और आपको पता है, अगर आप सरसों के तेल में पराठे बनाते हैं ना तो बहुत करारे बनते हैं। तो अब इस घी को गर्म होने दिया और अब हम इसमें अपना मिश्रण फैला देंगे। आप मेरा मिश्रण देख सकते हैं किस तरह का है, हमें इतना ही गाढ़ा रखना है। ऐसा ना हो कि पैन में आपने डाला और वो अपने आप ही फैल के इधर उधर पहुंच जाए। और इस पेस्ट को अब हम फैला देंगे, बिल्कुल गोल बना लो पराठे के जैसा। तो इसको पराठे की तरह ही शेप दे लेना, बिल्कुल उसी तरह बना लेना। और इसको पतला बिल्कुल नहीं करना, पतला करोगे तो ये फिर चिल्ले की शेप में आ जाएगा और चिल्ले जैसा ही टेस्ट लगेगा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा मोटा फैलाना, इसी से आपको लगेगा कि ये आलू के पराठे वाला टेस्ट दे रहा है। तो मैंने इसको थोड़ा सा मोटा ही फैलाया है, क्योंकि आपको पता है ना, पराठे तो हमेशा मोटे मोटे ही होते हैं, और आलू के पराठे तो अपने आप ही इतने मोटे हो जाते हैं क्योंकि उनमें खूब अच्छी फीलिंग भी होती है। और आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल गोल बने हैं आलू के पराठे जैसे ही, और उतना ही मोटा इसका स्टफ़ है जितना आलू के पराठे का होता है। और अब आप इसको देखना, इसको थोड़ा ऊपर से ड्राई होने देना। आसपास घी तो आ ही गया जो मैंने डाला था, और इसको थोड़ा सा कवर करके भी आप पका सकते हैं ताकि ये जल्दी सीख जाए। अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा घी लगा देते हैं, जैसे हम पराठे के ऊपर लगाते हैं, और इसको जब ऊपर से ड्राई होने लगे तब इसको पलट देंगे। और यहाँ पे एक बार ढक लेते हैं इसको ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। और बस 20-30 सेकंड ढकोगे आप, फिर आप इसको पलट लेना। बहुत आराम से बनते हैं बिना किसी टेंशन के। ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसका कलर, और इसका वो देखना आप कितना अच्छा सिक के तैयार हुआ है। और ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे सच में, यकीन मानिए, आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखना। और ये लीजिए, इसको भी हम सेक लेते हैं। और जो मैंने चुटकी भर सोडा डाला था ना, उसकी वजह से इसमें जो फुलावट आई है और इसका जो टेक्सचर आया ना, बहुत अच्छा आया था। तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ देखिए, मैंने इसको इसी तरह से उलट पुलट करके सेक लिया है। आप इसको देख सकते हैं कि ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला, और खाने को मन कर रहा है देख के। और अब आप कह सकते हैं इसको कि ये पराठा नहीं है, क्योंकि जब हम इसे बनाते हैं तो हमें लगता है शायद हम चिल्ला बना रहे हैं, लेकिन ये चिल्ले का टेस्ट नहीं है, आपको पराठे जैसा ही लगेगा। मैंने इसको उतना ही मोटा बनाया है। तो चलिए जी, इसी तरह से मैं अपना दूसरा भी बना लेती हूँ, और जितने भी हमें खाने हम बना लेंगे आराम से। तो इस पेस्ट में, जितना पेस्ट मैंने बनाया था, इसमें आराम से 3 से 4 लोगों का पेट भर जाता है। तो इसमें 7 से 8 पराठे आपके बन जाते हैं। तो चलिए जी, बना के देखिए और बताइएगा ज़रूर। और मैंने सबसे पहले बनाते मम्मी को खिलाया था, और मम्मी को भी इतना ज़्यादा पसंद आया कि अब तो वो बोलते हैं, आज फिर उनका यही हो रहा था कि बस वैसे आलू के पराठे बना लेना जो बन भी जल्दी जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं, टेस्टी भी थे। और मुझे खुद भी बनाने में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें इतने सारे झंझट ख़त्म हो जाते हैं। आपको ना आलू उबालने हैं, ना और तैयारी करनी है। सारे आलू के पराठे जो आप नॉर्मल बनाते हैं, उसमें जो भी मसाले डालते हैं आप सब इसमें डालिए, और उसके बाद इसे बनाइए। इतना अच्छा करारा, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला और सॉफ्ट आपका पराठा तैयार हुआ है। चलिए जी, मेरा नाश्ता बन चुका है। अब मैं एक साथ तो बना के नहीं रखे, क्योंकि ये बनते ही लगता है खा लें। इतनी अच्छी खुशबू भी आ रही थी और इतना टेस्टी लग रहा था, भूख अपने आप लगने लगी थी। तो यहाँ मैंने बनाया, और आप इसको, मैंने आपको तोड़ के दिखाया, बिल्कुल लग रहा है ना जैसे आपने आलू का पराठा है, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल पतला नहीं बनाया। और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। अब आप देख के भी बताना मुझे कि आपको लग रहा है ना बिल्कुल आलू का इंस्टेंट सा पराठा। और अब इसी तरह के पेस्ट के साथ हम बनाएंगे अप्पे, यानी वही पेस्ट लिया है और उसके साथ हमने अप्पे तैयार किए, और इसका टेस्ट आप देखिए बिल्कुल अलग आएगा। तो अप्पे बनाने के लिए हमने अप्पे पैन ले लिया है, इसमें थोड़ा सा तेल डाला और फिर हमने ये पेस्ट डाल दिया है। और यहाँ पे
हमने इसमें जो मीठा सोडा डाला था उसकी वजह से ये बहुत अच्छा फूल के तैयार होगा। लेकिन जैसा कि ये आटे का बनाया है तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना कि इसको सिकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन इसको खाने के बाद आपको पकोड़े समोसे बिल्कुल भूल जाओगे। अब जैसा कि बरसात का सीज़न आ रहा है तो हमें चाहिए होते हैं रोज़ रोज़ पकोड़े। बारिश आते ही सबका मन करने लगता है कुछ करारा और टेस्टी सा खाने को। तो आप इस तरीके से बनाइए। आलू के चटपटे और टेस्टी से पकोड़े तैयार हैं। बिना फ्राई किए हुए ये पकोड़े बन जाएंगे और इसको बनाना भी आपको वही आलू के साथ है, तो बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। और इसी तरह से आप इसकी एक और रेसिपी बना सकते हैं। कोई भी पैन लें, जो आपके पास तड़का पैन होता है, छोटा हो तो छोटे साइज़ के बनेंगे, बड़ा होगा तो बड़े बनेंगे। और इसमें भी आप वही पेस्ट डालिए। गैस सिम रखना है बिल्कुल, वरना जल जाएगा। और बस इसको एक कड़छी भर के या 2 जैसे भी आपका पैन हो उस हिसाब से डाल के और इसको पैक कर दें, यानी कि कवर कर दें। ये अपने आप अपनी शेप ले लेगा और इस तरह से बना हुआ नाश्ता भी बहुत अच्छा लगता है देखने में। और जब ये ऊपर से हल्का हल्का ड्राई हो जाए तब इसको पलट देना। गैस बिल्कुल सिम रखना जिससे ये जलेगा नहीं। और बस ये हमारा तीसरी तरह का नाश्ता तैयार हो जाता है। आप इस तरह से बनाएंगे तो भी बहुत अच्छा लगता है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल अलग आता है, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा होता है साइज़ में। जब हम इसमें डालते हैं ना तो हल्का मोटा रहता है ये, तो इसकी जो फुलावट होती है और इसका जो टेस्ट होता है वो कुछ अलग आएगा। और इस तरीके से आप इसे भी सेक लेंगे। तो देखिए बन गए ना हमारे 3 तरह के नाश्ते। यहाँ हमने अप्पे भी बनाए हैं और इसके साथ ही हमने पैनकेक भी तैयार किया एक तरह से नमकीन वाला। और इसके बाद साथ हमने बनाए हैं आलू के पराठे, बिना आलू उबाले। और ना इसमें आटा गूँथना पड़ा और ना ही हमें कुछ और मेहनत करनी पड़ी। तो झटपट से हमारे ये 3 तरह के नाश्ते तैयार हो गए। आप ये सारे बना के देखेंगे ना तो आपको खुद पता चलेगा कि सबका टेस्ट अलग है। तो बरसात के उस पे जब हमें पकोड़े चाहिए तो आप ये इस तरीके से ज़रूर बना के देखना, झटपट तैयार हो जाते हैं। और इसके बाद आप इसे टिफ़िन में दे सकते हैं। कोई भी गेस्ट आया हो आप तुरंत बना सकते हैं। बच्चे जब रोज़ रोज़ कुछ भी एक जैसा खाने में नखरे दिखाते हैं ना, उस वक्त आप उनको ये वाला नाश्ता करवाइए। और इसका पेस्ट बनाना भी कितना आसान है। हमेशा होता है कि हम कोई भी रेसिपी बनाते हैं, आलू के पराठे बनाते हैं तो बहुत सारे झंझट रहते हैं। इस नाश्ते में तो कोई भी टेंशन नहीं है, आप झटपट तैयार कर लोगे। तो चलिए जी, आप जो भी आपको नाश्ता अच्छा लगे आप वही बनाना। और उसको आप चाय के साथ, चटनी के साथ, मीठी चटनी के साथ, जैसे भी चाहें आप इसे खा सकते हैं। तो जो अच्छा लगे वो बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। और मैंने तो सारे नाश्ते बनाए हैं बिना फ्राई किए, पर अगर आपको फ्राई खाना है तो आप इसी को फ्राई करके भी बना सकते हो। उसका टेस्ट बिल्कुल अलग आएगा। वो तो आप जानते ही हैं कि फ्राई चीज़ें अलग तरह की लगता है टेस्टी, और बाकी बिना फ्राई किए बनाते हैं तो उनका टेस्ट अलग होता है। पर ये अप्पे जो हमने तैयार किए हैं ये तो पकोड़े जैसे ही लगते हैं, इसलिए फ्राई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बट अगर आपको फ्राई करना है तो आप इसी पेस्ट को फ्राई भी बना सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारा शानदार और टेस्टी सा नाश्ता तैयार हो गया है। बिल्कुल सॉफ्ट है, मुंह में घुल जाने जितना, और वैसे अच्छे से सिका हुआ है। और आप देख सकते हैं कितना फूला हुआ और स्पंजी सा तैयार हुआ है। चलिए जी, जल्दी से बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर भी ज़रूर करना। और हमने इसे एंजॉय किया कॉफ़ी और मीठी चटनी के साथ। समोसे, कचौड़ी, पकोड़े, सबका टेस्ट आ गया है। तो बरसात के मौसम में खाने के लिए परफेक्ट नाश्ता। चलिए जी, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।